आदाब नाजरीन, खास बात तेलंगाना में आपका खैर मकदम है। मैं हूं मुनज़्ज़ा शाह। आज हम बात करेंगे तेलंगाना में कोरोना की बढ़ती वबा और इंतखाबात पर। तेलंगाना में कोरोना की वबा दिन ब दिन शिद्दत इख्तियार करती जा रही है। पिछले 2 हफ्तों से रियासत भर में कोरोना के केसेस में रिकॉर्ड इजाफा हुआ है। आज रियासत में कोरोना के 4,446 नए केसेस दर्ज हुए हैं। 12 मरीजों की मौत हो चुकी है। हुकूमत की जानिब से रहनुमायाना खतूत भी जारी किए गए। बगैर मास्क के सड़कों पर घूमने वालों पर 1,000 रुपए का जुर्माना आयद किया जा रहा है। महकमे सेहत ने भी कोरोना की बढ़ती वबा को लेकर तशवीश जाहिर की है। वज़ीर सेहत ई राजेंद्र ने भी रियासत में ऑक्सीजन की किल्लत की बात कही है। कोरोना की बढ़ती वबा के पेश नजर मुल्क की कई रियासतों में लॉकडाउन लगाया गया है। 12 ऐसी रियासतें हैं जहां पर रात का कर्फ्यू लगाया गया है। हंगामी हालात के बावजूद तेलंगाना में रियासती इलेक्शन कमिश्नर ने रियासत के 2 बल्दी कॉरपोरेशन और 5 बल्दियात के इंतखाबात के लिए एलामिया जारी किया है। ऑपोजिशन ने ऐसे हालात में इंतखाबात मुनक्किद करने हुकूमत के तरीक़ेकार पर शदीद नुक्ताचीनी की है। ऑपोजिशन ने हुकूमत पर अवाम की जिंदगियों से खिलवाड़ करने का इल्जाम आयद किया है। नाजरीन, आपको बता दें कि पूरे मुल्क में ही कोरोना के केसेस लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। कोरोना की दूसरी लहर में पूरा मुल्क आ चुका है और लगातार केसेस जिस तरह से बढ़ते ही जा रहे हैं, उस वजह से हॉस्पिटल्स में भी काफी दबाव बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जहां पर बेड्स की, वेंटिलेटर्स की, ऑक्सीजन की कमी देखने को मिल रही है। वहीं ऐसी तस्वीरें भी सामने आ रही है जहां पर शमशान घाट, कब्रिस्तानों में भी जगह नहीं मिल पा रही है मुर्दों को दफनाने के लिए, उनके आखिरी रसूमात के लिए। वहीं पर तेलंगाना में लगातार केसेस बढ़ रहे हैं। आज अगर हम पिछले 24 घंटों की बात करें तो 4,000 से ज्यादा केसेस तेलंगाना में देखने को मिले हैं। रिकॉर्ड केसेस तेलंगाना में पिछले 24 घंटों में देखने को मिले हैं। अगर हम बात करें पिछले साल की, यानी कि अगस्त में जब कोविड एकदम पीक पर था, तब भी अगस्त 25 को तेलंगाना में 3,000 के करीब केसेस देखने को मिले थे और आज की अगर हम बात करें तो 4,000 से ज्यादा केसेस तेलंगाना में देखने को मिल रहे हैं। वहीं 12 मौतें हुई हैं, जो कि इस साल की सबसे ज्यादा कोरोना की वजह से हुई अमवात है। और इसी बीच जहां लगातार केसेस बढ़ते जा रहे हैं, हालांकि लोगों से लगातार ये अपीलें की जा रही हैं कि मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें। वहीं पर तेलंगाना की हुकूमत जो है वो इलेक्शंस भी करवाने की पूरी तैयारियां कर रही है। नागार्जुन सागर में हमने देखा कि किस तरह से कैंपेनिंग हुई और लोगों का क्या कुछ हुजूम था। हमारे साथ इस वक्त बीजेपी लीडर हनीफ अली जुड़ चुके हैं। हनीफ अली, ये बताया कि एक तरफ पूरे मुल्क में कोरोना के केसेस बढ़ते ही जा रहे हैं, तेलंगाना में रिकॉर्ड केसेस देखने को मिल रहे हैं, वहीं पर टीआरएस हुकूमत जो है वो बज़िद है कि इलेक्शन करवाने हैं। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, इस बार जो माहौल एकाएक यहाँ पर चेंज हुआ है 1 साल बाद जी, इन्हें मार्च के महीने में, फरवरी मार्च से जो चालू हुए थे पिछले साल जी, फिर ये मैं ये समझता हूँ कि पिछली मर्तबा से ज्यादा इस बार केसेस हो रहे हैं जी। तो तेलंगाना की हुकूमत को संजीदगी से इसे लेना चाहिए जी, और इसके लिए कोई पुख्ता इंतजाम करना चाहिए। और देखने में ये भी आ रहा है कि यहाँ पर टेस्ट बहुत ही कम हो रहे हैं जी, टेस्ट बहुत ही कम हो रहे हैं और उसकी वजह से ये अंदेशा है, जैसा कि आज महाराष्ट्र के बाद दिल्ली है, दिल्ली के बाद और उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश है, वहां पर टेस्ट हो रहे हैं, पता चल रहा है और जंप हो रहा है। लेकिन यहाँ पर टेस्ट नहीं होने की वजह से यानी अंदाजा नहीं हो रहा है कि अभी ओल्ड सिटी में मीराला मंडी के करीब जहरा नगर, वहां पर तकरीबन 20 केसेस निकले हैं एक ही जगह पर। तो इसी तरीके से हर जगह केसेस निकल रहे हैं, ओल्ड सिटी में भी, न्यू सिटी में और तेलंगाना रियासत में 8 लोग मर गए जहरा नगर में।
और कंटिन्यू केसेस आते ही जा रहे हैं, तो तेलंगाना हुकूमत को इसमें संजीदगी से गौर करना चाहिए और अवाम की फलाह व बहबूद के लिए और अवाम की सेहत के लिए इनको सख्त से सख्त इक़दाम उठाना चाहिए। बिल्कुल। और जिस तरह से अभी हम अब देख रहे हैं कि जो 2 कॉरपोरेशंस है और 5 म्यूनिसिपैलिटीज है उनके लिए भी एलामिया जारी कर दिया गया है, उसको आप किस तरह से देखते हैं कि हालांकि लगातार ये अपीलें तो की जा रही है और हुकूमत भी कह रही है कि हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि केसेस न बढ़े, लेकिन उस बीच इस तरह से इलेक्शंस होना, उस पर आपका क्या कहना है? वबा चालू हो चुकी है और पिछली मर्तबा से जायद वबा चल रही है, तो इन हालात में इन इलेक्शन का ऐलान करना ये तो गैर वाजिब है। हाँ, चलो पहले से अगर कुछ इलेक्शन का ऐलान हुआ होता, जैसा कि नागार्जुन सागर का हुआ, तो पहले से ऐलान हुआ था, चलो वो चुनाव भी होगा। लेकिन आप ये हालात देख रहे हैं सारे मुल्क के, ये मुल्क के हालात देखते हुए चुनाव का एलामिया जारी करना और उसका ऐलान करना मौजू नहीं है। यानी यूं समझिए कि तेलंगाना की आवाम के यानी सेहत के साथ और उनके जिंदगियों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। बिल्कुल, लेकिन बावजूद उसके सभी पार्टियां जो है पूरा जो जोर लगा देती है इन इंतखाबात में कैंपेन करने में। हमारे साथ इस वक्त कांग्रेस लीडर मोहम्मद सलीम भी जुड़ चुके हैं, साथ ही साथ टीआरएस लीडर श्रीधर रेड्डी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले श्रीधर रेड्डी जी, आपसे जानना चाहेंगे कि टीआरएस पर यह इल्जाम लग रहा है कि एक तरफ जहां पर तेलंगाना में रिकॉर्ड केसेस सामने आ रहे हैं, क्यों ऐसा है कि तेलंगाना की जो हुकूमत है वो चाहती है कि इसी बीच इलेक्शंस भी कराए जाए? मैं तो फ्रेम में हूं मगर मेरे को आवाज नहीं सुनाई। श्रीधर रेड्डी जी, आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? हाँ, अभी पहुंच पा रही है जी। श्रीधर रेड्डी जी, ये सवाल तेलंगाना हुकूमत पर उठ रहे हैं कि क्यों, जब कोरोना के केसेस इतने ज्यादा बढ़ रहे हैं, इस बीच क्यों तेलंगाना की हुकूमत जो है वो इंतखाबात कराना चाहती है? वो तेलंगाना के हुकूमत के साथ ही इन लोगों का जो सवाल उठा रहे हैं या पूरे देश में उठा रहे हैं, और इलेक्शन कमीशन का काम है। अगर इलेक्शन कमीशन इलेक्शन कंडक्ट करना चाहते हैं तो जब उन लोग स्टेट गवर्नमेंट का जो रेडीनेस पूछते हैं, आप तैयार है नहीं है बोल के, यहाँ पर तो इलेक्शन कमीशन गवर्नमेंट के साथ पूछताछ किया है और हम यहाँ पर रेडी थे। अगर नहीं रेडी करेंगे, अगर क्यों लोकल बॉडी इलेक्शन नहीं कर रहे, यही सवाल इन लोग भी पूछने वाले हैं। मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि बीजेपी के जो प्रतिनिधि है या कांग्रेस के, अभी नेशनल लेवल पे आप बंगाल देखिए, जहां 245 सीट है तमिलनाडु में, वहां पर एक ही बार इलेक्शन होता है और उससे थोड़ा ज्यादा है बंगाल में, वहां पर 8 बार करे जा रहा है। और आप देखिए अमित शाह जी के रैलियां हैं या नरेंद्र मोदी जी के रैलियां देखिए, इतने लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं। पर श्रीधर रेड्डी जी, आप दूसरे रियासतों की मिसाल क्यों ला रहे हैं? यहाँ पर बात तेलंगाना की है, तेलंगाना की आवाम की है, और जहां पर रिकॉर्ड केसेस सामने आ रहे हैं तो तेलंगाना हुकूमत की सबसे पहली प्रायोरिटी यहाँ की आवाम होनी चाहिए, तो उनको क्यों नहीं मद्देनजर रखा जा रहा है, बावजूद इसके कि आप जो है चाहे वेस्ट बंगाल की मिसाल दें या कहीं और की मिसाल दें, सबसे पहले तेलंगाना की हुकूमत, तो प्रायोरिटी जो होनी चाहिए वो तेलंगाना की आवाम होनी चाहिए। डेफिनेटली तेलंगाना का जो हुकूमत है, तेलंगाना का आवाम का हम लोग प्रोटेक्शन देखते हैं, मगर इलेक्शन कमीशन का जो शेड्यूल होता है उसको हम लोग कंडक्ट करना पड़ता है। आपको उसके ऊपर कोई ये नहीं रहता। मगर पूरे कोविड के जो रूल्स है, आज भी जो नागार्जुन सागर में बाय इलेक्शन हो रहा है, हर एक जो प्रोटेक्शन लेना है कोविड के हिसाब से, कोविड रूल्स के हिसाब से, पोलिंग स्टेशन के अंदर हर तरह के प्रोटेक्शन, हर तरह के जो इम्प्लीमेंटेशन करना है, कोविड रूल्स प्रोटोकॉल जो फॉलो करना है, हर चीज वहां पर कर रहे हैं। मैं इसलिए पूछ रहा हूं, जब आप पूछते हैं ऐसे सवाल, बीजेपी हो या कांग्रेस हो, आपके जो हुकूमत चला रहे हो, आप जो बंगाल हो, दूसरे जगह आप इलेक्शन पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वहां नहीं दिख रहे क्या इन लोगों को? यहाँ पर तेलंगाना श्रीधर रेड्डी, आपने नागार्जुन सागर की बात की, तो जब कैंपेनिंग हुई नागार्जुन सागर को लेकर के, तो हमने देखा कि कितना जो है लीडर्स ही जो है, चाहे फिर वो टीआरएस के हो, कांग्रेस के हो या फिर बीजेपी के हो, खुद लीडर्स ने ही कोविड रूल्स को फॉलो नहीं किया, जहां पर कई केसेस भी फाइल हुए हैं। देखिए, मैं 25 दिन से नागार्जुन सागर बाय इलेक्शन में कैंपेन किया हूं।
हम हर जगह टीआरएस पार्टी की तरफ से हमारे जो लीडर्स है, रैंक एंड फाइल हो, सभी लोगों को कोविड रूल्स फॉलो करने के लिए स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस दिए हैं सीएम साहब ने। और यहाँ हमारे सीएम साहब के जो बहुत बड़े भारी संख्या में लोग आए थे, सभा भी हुआ था, पब्लिक मीटिंग, उसमें भी कोविड रूल्स के हिसाब से ही लेकिन सर, केसीआर का जो 2 दिन पहले जलसा हुआ था उसमें जिस तरह से भीड़ उमड़ आई थी, न मास्क पहने गए थे और कोविड रूल्स, सोशल डिस्टेंसिंग की तमाम की धज्जियां उड़ाई गई थी। नहीं बोलना, लोग बहुत बोल सकते हैं, मैं वहां पर मौजूद हूँ, सीएम साहब के जो मीटिंग के पास मैं था, वहां पर हर तरह के जो रूल है अपने यहाँ के जो सिस्टम ने बताया वो पूरा हम लोग फॉलो किए थे। और इलेक्शन कमीशन के ऑब्जर्वर्स भी थे, तो स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से जो रूल्स इंप्लीमेंटेशन कराए हम लोग पूरे इंटरेस्ट के साथ, पूरे चित्तशुद्धि के साथ वो काम कर रहे हैं। मैं वही पूछना चाह रहा हूं सर, विजुअल्स सामने आ चुके हैं, तस्वीरें सामने आ चुकी हैं खुद उस जगह से जिस तरह से लोग उमड़ पड़े थे और कोई सोशल डिस्टेंसिंग की जो है पासदारी नहीं की गई थी, मास्क नहीं पहने गए थे। आप कह रहे हैं कि सारे कोविड रूल्स को फॉलो किया जा रहा है, लेकिन साफ तौर से उन जगहों से विजुअल सामने आ रहे हैं। देखिए, यहाँ पर मैं वही बोल रहा हूँ, मैं मौजूद था वहां पर जी। ये जो बैरिकेडिंग किए थे, वहां पर जो कुर्सियां का इंतजाम किया था, हर चीज वहां पर जो ऑब्जर्वर थे सभी लोगों के सामने किया गया था। थोड़ा ज्यादा आवाम वहां पर आने से, ज्यादा क्राउड आने से थोड़ा बहुत इधर उधर प्रॉब्लम हुआ होगा। सर, एक तरफ हेल्थ डिपार्टमेंट कह रहा है कि घर पे बैठ के भी मास्क पहन के रहिए, यानी कि इस तरह के हालात खराब हो चुके हैं, तो हेल्थ डिपार्टमेंट को यह भी कहना पड़ रहा है कि आप घर में भी मौजूद बैठे हो तो मास्क पहनकर ही बैठे। वहां पर इस तरह की कैंपेनिंग होना, इतना हुजूम जमा होना और फिर कोविड रूल्स जो है वो सही से फॉलो होना, क्या ये सही है? नहीं, यही सही गलत की बात नहीं है। इलेक्शन कमीशन का जो कार्रवाई चलता है उसके हिसाब से इलेक्शन हो रहा है, उसमें कैंपेन करना हर पॉलिटिकल पार्टी का हक होता है। हम जो इलेक्शन कमीशन दिया हुआ जो कोविड रूल्स है उसको हम लोग उसके अनुसार ही काम किए थे। मैं वही बोल रहा हूं आपको रिपीटेडली, मैं वहां पर मास्क भी अवेलेबल रखे थे और सैनिटाइजेशन किए थे। जो कुर्सियां का इंतजाम हुआ था वो भी अच्छे दूर, जो 3 मीटर की दूर है या 6 गज के दूर, वो भी हम लोग फॉलो किए थे। थोड़ा बहुत भीड़ ज्यादा आने से पीछे थोड़ा होगा, और उसके लिए भी सैनिटाइजर्स, मास्क बहुत पार्टी की तरफ से पूरा इंस्ट्रक्शंस दिया गया था। हमारा कोई यहाँ इरादा नहीं था कि कोविड के रूल्स को हम लोग ब्रेक करें। श्रीधर रेड्डी जी, कांग्रेस ने ये इल्जाम लगाया है कि जो विलेज में टीआरएस ने डोर टू डोर कैंपेनिंग की है उसमें वो वर्कर्स, वो लीडर्स थे जिनमें कोविड सिम्टम्स में थे, बावजूद उसके वो लोग जो है कैंपेनिंग कर रहे थे, ऐसा कांग्रेस के का इल्जाम है। बोलना बहुत आसान है, मैं खुद बोल रहा हूँ, मैं भी 25 दिन यहाँ रहा हूँ। हम लोग हर दिन मास्क पहन के ही वहां पर गए थे। मेरे ख्याल से कांग्रेस वाले कहाँ देख के क्या बात करें मुझे मालूम नहीं है। कांग्रेस वाले भी यहाँ पर कैंपेन किए थे, बीजेपी वाले भी कैंपेन किए थे। ये बोलना बहुत आसान है, मगर आज जो बंगाल में, मैं वही पूछना चाह रहा हूँ, क्यों तेलंगाना की बात ही आप लोग उठाना चाहते हैं सवाल? बंगाल में अभी जो यूनियन होम मिनिस्टर है, गृह मंत्री है राष्ट्र के, उसके जो मीटिंग्स देखिए, आज बंगाल के मैंने भी पूरा मीटिंग्स देखा हुआ है। आज भी इतने सारा भीड़, चापरे में भी, जहां भी हो। प्राइम मिनिस्टर साहब के जो मीटिंग हुआ था परसों, आप कहीं किसी को मास्क पहनते हुए देखा है क्या आपने? तो मैं बोल रहा हूं, जब यहां पर तब होता है तेलंगाना में, इन लोग उसका मुद्दा बहुत बड़ी गंभीर उठाना चाहते हैं, ये गलत बात है। हम हमारे यहाँ जनता के, तेलंगाना आवाम के देखभाल करना हमारा जिम्मेदारी है, सीएम साहब का जिम्मेदारी है। हम वो काम कर रहे हैं, जो भी यहाँ पर प्रचार हुआ था, जो भी कैंपेन हुआ था, हर किसी कोविड। ठीक है, हनीफ अली जी, ये बताइए कि बार बार श्रीधर रेड्डी जो है वो ये बात उठा रहे हैं कि जब मगरबी बंगाल में इलेक्शंस हो सकते हैं, जब दीगर जगहों पर इलेक्शंस हो सकते हैं, और वहां पर ये साफ तौर पर इल्जाम लगा रहे हैं कि बीजेपी के बड़े बड़े लीडरान जो है, जब वो लोग कैंपेनिंग कर सकते हैं तो तेलंगाना हुकूमत पर ही सवाल क्यों? देखिए, आप हमारे श्रीधर रेड्डी साहब जो कह रहे हैं, यहां पर आपने सवाल उठाया कि अब जो होने वाले जो चुनाव हैं उस ताल्लुक से बात हो रही है। ये चुनाव का तो ऐलान पहले हो गया था, जब कोई कोविड का उतना बड़ा असर बाकी नहीं था इस देश में, उस वक्त वो चुनाव हुए थे और उस वक्त वो चुनाव का ऐलान हुआ था। लेकिन चुनाव के दौरान ये कोविड का समझो आप एकदम असर बढ़ने के बाद इलेक्शन कमीशन की तरफ से मीटिंग भी हुई इसमें, और उसमें गाइडलाइंस भी मुकर्रर किए गए, और उसी गाइडलाइंस के हिसाब से
चाहे वो अमित शाह जी हो या प्रधानमंत्री जी हो या भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता हो, उसी हिसाब से काम कर रहा है। और सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि आपको याद होगा कि पिछले साल मार्च के महीने में ये कोविड का समझो आप सारे दुनिया में, सारे देश में इसकी मार पड़ी थी। लेकिन आपको ताज्जुब होगा कि रियासत के जो चीफ मिनिस्टर हैं, वजीर आला केसीआर साहब, शायद आपने आज तक उनको नहीं देखा होगा कि मास्क लगाते हुए। वो खुद मास्क नहीं लगाते हैं, लेकिन आवाम को 1000 रुपए की चालान की बात करते हैं। तो पहले इस रियासत का जो सरबराह है, इस रियासत को चलाने वाले हैं, सबसे पहले तो उनको मास्क लगाना चाहिए। जब वो तो कभी मास्क लगाए ही नहीं, चाहे वो आप पिछले कोविड का देख लीजिए मार्च के महीने में, और उस बीच में समझो आप कुछ इनाग्रेशन भी हुए थे, उसमें भी भीड़ जुड़ी थी, जब भी बहुत तेजी थी, तो उस वक्त भी सीएम। लेकिन हनीफ अली जी, आप टीआरएस पर तो काफी इल्जाम लगा रहे हैं, लेकिन जब नागार्जुना असेंबली की अगर हम बात करें, जब कैंपेनिंग हुई थी तब बीजेपी कोई पीछे नहीं थी। बीजेपी ने भी उतने ही जोश खरोश के साथ कैंपेनिंग की। जोश खरोश तो दूर की बात, लेकिन जिस तरह से कैंपेनिंग की गई उसमें कोविड की धज्जियां उड़ाई गई, तो बीजेपी ने भी कोविड रूल्स कोई फॉलो नहीं किए हैं। नहीं, मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं, देखिए आप, जब रियासत का जो सरबराह होता है वो ही इस पे अमल नहीं करता है, तो रियासत की आवाम कैसे अमल करेगी? नंबर 1। नंबर 2, नागार्जुना सागर असेंबली हो या बंगाल हो या तमिलनाडु हो, केरला हो, आसाम हो या पुडुचेरी हो, ये तमाम, और बाई इलेक्शन किसी किसी मुकाम पे थे, ये सब इलेक्शन कमीशन की तरफ से पहले ऐलान किया गया था। और ये जो महामारी कोविड की जो चालू हुई, ये तो बाद में आई है। तो जैसे बात में आई, कोविड चल रहा है, हम पैंडेमिक के बीच ऑलरेडी है, ये पिछले साल से चलता आ रहा है। नहीं, चलते आ रहा है, बीच में कुछ कम हुआ था, कुछ समझो आप यानी हर कोई थोड़ा इजी लिया उसको, चलो कोविड खत्म हो गया है, लेकिन उससे ज्यादा हो गया है। कोविड खत्म नहीं हुआ था। हमारे साथ कांग्रेस लीडर मोहम्मद सलीम भी जुड़े हुए हैं। कोविड की दूसरी लहर में जब इतने केसेस सामने आ रहे हैं, इस बीच इलेक्शंस की बात चल रही है, इलेक्शंस होने हैं, उस पर क्या कहेंगे? जी सलीम सर, आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? श्रीधर रेड्डी जी, आपसे जानना चाहूंगी कि हनीफ अली जी जो है वो साफ तौर पर इल्जाम लगा रहे हैं कि जब तेलंगाना के सीएम ही कोविड रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं तो अवाम कैसे करेगी, दूसरे लोग किस तरह से फॉलो करेंगे, उस पर क्या कहेंगे? आपको क्रिटिसाइज करने के लिए बोलने वाली बात है। सीएम साहब ने जो कोविड प्रोटोकॉल है उसको फॉलो करते हैं। ऐसे छोटे छोटे चीजों पे हम लोग ये लेवल पे बात करने की कोई जरूरत नहीं है, या वो शोभा नहीं देते हैं। देखिए, कोविड जैसा हनीफ अली बोल रहे थे कि कोविड खत्म हो गया था, कोविड कम हो गया था, ऐसा नहीं है। हम लोगों को कोविड के साथ जीते हुए जीना है, मगर जितना आपको प्रिकॉशंस लेना है वो सब लेना है जी। आपको इकोनॉमी का बढ़ोतरी चाहिए, एट द सेम टाइम एम्प्लॉयमेंट चलना चाहिए, स्कूल्स चलना चाहिए, जहां जहां जरूरत है वो सब जो इंस्टीट्यूशंस है सब फील्ड से वो चलना चाहिए। इलेक्शन भी जितना ठीक है, बिल्कुल। मोहम्मद सलीम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सलीम जी, ये बताएं कि कोविड के बीच में इलेक्शंस होना, जबकि केसेस इतना ज्यादा बढ़ रहे हैं, उस पर क्या कहेंगे? जी मैडम, ये रियासत में जो टीआरएस गवर्नमेंट है और सेंटर में बीजेपी गवर्नमेंट है, इन दोनों का सिर्फ एक ही मकसद है, किसी तरह जो है ना इलेक्शन जीते और जो है ना सीट यानी कि जीत के जो है ना हुकूमत कायम करे, बस यही मकसद है। पब्लिक की भलाई, पब्लिक का वेलफेयर इनके लिए कोई माने नहीं रखता। नागार्जुन सागर में आप देखिए 14 तारीख को केसीआर साहब चीफ मिनिस्टर, हमारे रियासत के चीफ मिनिस्टर साहब हैं, आप देखिए कितना यानी कि कोरोना का धज्जियां उड़ा दिया, यानी कि पब्लिक को जो है ना बगैर मास्क के, बगैर उसके जो है ना लाखों पब्लिक जमा करे, और इनका मकसद पब्लिक की वेलफेयर इनको कोई माने नहीं रखता। चाहे वो केसीआर साहब रहो या मोदी जी रहो, इनको जो है ना पब्लिक की वेलफेयर, पब्लिक का हेल्थ
पब्लिक का डेवलपमेंट कोई माने नहीं रखता। सिर्फ हुकूमत में किस तरह आना है वही इनको माने रखता है, बाकी इनको कोई माने नहीं रखता। अगर ये वाकई पब्लिक की भलाई चाहते थे तो जो है ना, जैसा कि हमारे बीजेपी गवर्नमेंट के मोदी प्राइम मिनिस्टर साहब मोदी जी है, वो जो है ना तेलंगाना में भारत बायोटेक जो है ना वैक्सीन बनती है, लेकिन तेलंगाना की आवाम खुद परेशान है। आज वैक्सीन की वजह से शॉर्टेज है, कई लोग परेशान है, ऑक्सीजन बराबर नहीं मिल रहा, बेड्स खाली नहीं रह रहे और केसेस जो है ना बढ़ते जा रहे हैं और टेस्टिंग जो है ना बिल्कुल कम कर दी गई ताकि जो है ना दुनिया को ये बताए कि जो है ना हमारे पास केसेस कम है। तो इस तरह ये लोग जो है ना एक सियासत चाल चल रही है। श्रीधर रेड्डी जी, इस पर क्या कहना चाहेंगे? टेस्ट नहीं हो रहे हैं, ऑक्सीजन सप्लाई सही से नहीं है, बेड्स मौजूद नहीं है। एक गलत बात है, सलीम जी अपडेटेड नहीं है, उसको मैं बताना चाह रहा हूँ। कल एक दिन आप देखिए कितने बड़े संख्या में टेस्ट किए थे हम लोग, और फिर एक बार गांधी हॉस्पिटल को कोविड हॉस्पिटल डिक्लेयर कर दिए हैं। और पूरे स्टेट में आज जो हमारे तेलंगाना स्टेट के हेल्थ डायरेक्टर भी एक ऐलान किया था कि कितने हॉस्पिटल्स में कितने बेड्स अवेलेबल है यहाँ पर। और साथ ही में उन्होंने ये भी कहा था कि ऑक्सीजन की कमी है। नहीं, ऑक्सीजन देखिए, उन्होंने हम लोग सब लोगों को एक चेतावनी दी। जिस तरह से कोविड बढ़ रहा है हर रियासत में, अगर आप लोग प्रिकॉशंस नहीं लेंगे संख्या ज्यादा बढ़ेगा। उतना संख्या बढ़ने से हमको थोड़ा प्रॉब्लम होगा, मगर आज की हालात में बेड्स है, ऑक्सीजन सिलेंडर्स है और हर तरह के फैसिलिटीज जो कोविड ट्रीटमेंट के लिए जरूरी है वो सब है। वो मैं बोलना चाह रहा हूँ, पिछले टाइम जो फर्स्ट वेव में जब आया था तेलंगाना स्टेट ने उसको अच्छी तरह से हैंडल किए थे। इस बार हमारे हाथ से निकल नहीं जाना, इसलिए उन्होंने वो जो कोविड जो प्रिकॉशंस जो बोले थे गंभीर रूप से सभी लोगों को एक चेतावनी दिए थे। श्रीधर रेड्डी जी, पहले फेज में भी तेलंगाना हुकूमत पर ये सवाल उठे थे कि टेस्ट सही से नहीं हो रहे हैं, टेस्ट बहुत कम हो रहे हैं, और इस बार भी वही सवाल उठाया जा रहा है कि टेस्ट जो है टेस्ट सही से नहीं हो पा रहे हैं। हेलो जी श्रीधर रेड्डी जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? जी। हाँ, गलत बात है। तो टेस्ट भी हो या हमारे यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर की जो बढ़ोतरी या यहाँ का रेडीनेस, सब भी आप देखे गए तो पूरे देश के साथ कंपेयर करें तो टेस्ट और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नमेंट की पूरी तैयारी, ये देखे गए तो हम देश में फर्स्ट 2-3 स्टेट्स में हैं। इसके लिए कोई कमी नहीं है। सीएम साहब ने पूरे फ्रीडम दिया था हेल्थ मिनिस्ट्री को, जितना भी खर्च होने दो, हम सब इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करके रखेंगे। नॉट ओनली इन हैदराबाद, खाली हैदराबाद ही नहीं है, आप देखिए पूरे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में हर हॉस्पिटल में कोविड के लिए अलग सेक्शन बनाया था, वहां पर बेड्स की अरेंजमेंट हुआ था। मोहम्मद सलीम जी, आपसे जानना चाहूंगी कि आप लगातार बोल रहे हैं कि टीआरएस हो या बीजेपी हो, अवाम की चिंता नहीं है, लेकिन जब बात आती है इलेक्शंस करने की तब कांग्रेस जरूर ये बातें करती है कि अवाम को पहले रखना चाहिए, पर फिर कांग्रेस भी वही करती है। कोविड रूल्स जो है कांग्रेस ने भी तोड़े हैं, कई जो है केसेस भी फाइल हुए जहां पर सिर्फ 5 कॉन्वॉयज की इजाजत थी, वहां उस रूल को तोड़ा गया, मास्क नहीं पहने गए थे लीडर्स नहीं, तो ये सारी चीजें तो कांग्रेस ने भी की है। देखिए मैडम, अभी हमारे पास जैसा श्रीधर रेड्डी साहब अभी बता रहे हैं कि नागार्जुन सागर इलेक्शन हो रहा है, यहाँ पर तेलंगाना की सारी कैबिनेट वहां पे मौजूद है, सारी उनकी कैडर वहां पे मौजूद है नागार्जुन सागर में, और जितने लोग यानी कि आजू बाजू से तकरीबन कई लोगों को जो है ना लेकर वहां पे इलेक्शन जीतने की तैयारी कर रहे हैं। यहाँ पे कोविड का किसी किस्म का जो है ना इनके पास मतलब कोई तो जो कॉर्पोरेशंस और 5 म्युनिसिपैलिटीज में होने जा रहे इलेक्शंस है, उसमें कांग्रेस कोई तैयारी नहीं करेगी? कांग्रेस हेलो जी। तो नाजरीन, लगातार कोरोना के केसेस बढ़ते ही जा रहे हैं। हमारे साथ श्रीधर रेड्डी जी जुड़े हुए थे, साथ ही साथ मोहम्मद सलीम कांग्रेस से और बीजेपी लीडर हनीफ अली भी। आप तमाम का बेहद शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। लगातार केसेस बढ़ते जा रहे हैं, आप सभी लोगों से ये अपील है कि कोविड के रूल्स जो है उनको फॉलो करें और एहतियात बरतें। आदाब।